डाला है। उस साधु की वाणी में मुझे साक्षात शिव का आदेश सुनाई दिया है, और यदि मेरे भाग्य में वही मृत्यु लिखी है तो इस प्रकार घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि मैं अपने प्रभु के चरणों में प्राण त्याग दूं। पर मेरा हृदय कहता है कि वहां मेरा अंत नहीं बल्कि नए जीवन की शुरुआत होगी। पति के अटूट विश्वास को देखकर सुशीला का भय कुछ कम हुआ और उसने कहा कि यदि आपने निश्चय कर ही लिया है तो मैं आपको रोकूंगी नहीं, बल्कि आपके साथ चलूंगी। सुख और दुख में हम सदा साथ रहे हैं, तो इस कठिन यात्रा में मैं आपको अकेला कैसे छोड़ सकती हूं। सत्यानंद ने बहुत समझाया कि मार्ग कठिन और संकटों से भरा है, पर सुशीला अपने निर्णय पर अडिग रही। अंततः दोनों ने यह तय किया कि वे अगली भोर ही जंगल की ओर प्रस्थान करेंगे। उस रात्रि उनके पास भोजन के लिए कुछ भी नहीं था। करवटें बदलता रहा और उसे जंगल के दृश्य दिखाई देते रहे। उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर बुला रही हो। प्रातः वनस्पति घनी होती चली गई। कुछ दूर चलने के बाद पक्की सड़क समाप्त हो गई और कांटों व झाड़ियों से भरा सकरा रास्ता आरंभ हो गया। जंगल की हवा में अजीब सी निस्तब्धता थी। पक्षियों का कलरव भी क्षीण हो गया था। विशाल वृक्ष ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो प्रहरी बनकर मार्ग रोक रहे हों। सुशीला की साड़ी बार बार झाड़ियों में उलझकर फट रही थी और सत्यानंद के पैरों में कांटे चुभ रहे थे। फिर भी वे दोनों ओम नमः शिवाय का जप करते हुए आगे बढ़ते रहे। दोपहर तक वे जंगल के भीतर बहुत दूर पहुंच चुके थे, जहां सूर्य का प्रकाश भी मुश्किल से धरती तक पहुंच पा रहा था और दिन में ही अंधकार सा छा गया था। तभी झाड़ियों में हलचल हुई, जिसे देखकर सुशीला भय से सत्यानंद के पीछे छिप गई। सत्यानंद ने भी एक लकड़ी उठा ली। ध्यान से देखने पर झात हुआ कि वह कोई हिंसक पशु नहीं, बल्कि एक विशाल सर्प था जो शांति से रास्ता पार कर रहा था। उसने उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाई और आगे बढ़ गया। तब सत्यानंद ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि देखो सुशीला, महादेव के भक्त के लिए सर्प भी आभूषण समान हो जाता है। हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, शिव हमारे साथ है। निरंतर चलते चलते वे अत्यंत थक चुके थे। कंठ सूख रहा था और प्यास असहनीय हो गई थी। आसपास जल का कोई चिन्ह नहीं था। सुशीला का शरीर दुर्बल हो गया और वह चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी कि सत्यानंद ने उसे थाम लिया। उसने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि पानी कहां मिलेगा। पूरा घेर रहा था। तभी सत्यानंद की दृष्टि थोड़ी दूरी पर किसी चमकती वस्तु पर पड़ी और उसे लगा कि शायद वहां जल का कोई स्रोत होगा। इसी उम्मीद में वह और सुशीला साहस जुटाकर उस दिशा में आगे बढ़े। समीप पहुंचने पर झात हुआ कि वह कोई तालाब नहीं बल्कि एक प्राचीन और जर्जर खंडहर जैसा ढांचा था, जो लताओं और घनी झाड़ियों से पूरी तरह ढका हुआ था। परंतु आश्चर्य यह था कि उस स्थान की मिट्टी गीली थी और वहां कुछ ताजे फूल खिले हुए थे, मानो किसी ने अभी अभी वहां पूजा अर्चना की हो। इस भयावह जंगल में यह दृश्य देख सत्यानंद का हृदय तीव्र गति से धड़कने लगा और उसके मन में विचार आया कि क्या यही वह स्थान है जिसका उल्लेख साधु महाराज ने किया था। उसने सुशीला को पास के एक पत्थर पर बैठने को कहा और स्वयं उस ढांचे के पास जाकर अपने हाथों से लताओं को हटाने लगा। जैसे जैसे झाड़ियां साफ होती गईं, वैसे वैसे एक पुरानी पत्थर की दीवार दिखाई देने लगी, जिस पर बनी नक्काशी आज भी स्पष्ट नजर आ रही थी। उत्साह से भरकर सत्यानंद ने और परिश्रम किया और कुछ ही क्षणों में उसे एक छोटा सा द्वार दिखाई दिया जो आधा जमीन में ढसा हुआ था। उसने प्रसन्न होकर सुशीला को पुकारा और कहा कि शायद उन्हें कोई मंदिर मिल गया है। यह सुनते ही सुशीला अपनी थकान भूलकर वहां आ गई और दोनों ने मिलकर द्वार के पास की मिट्टी हटाई। काफी प्रयास के बाद जब वे भीतर झांक पाए तो अंदर का दृश्य देखकर उनकी आंखें विस्मय से फैल गईं। भीतर एक छोटा सा गर्भगृह था, जिसके मध्य में काले पत्थर का एक शिवलिंग प्रतिष्ठित था और उसकी छत से एक प्राकृतिक जलधारा निरंतर स्वयं ही अभिषेक हो रहा था। वहां कोई दीपक नहीं था, फिर भी शिवलिंग से निकलने वाला अलौकिक प्रकाश पूरे कक्ष को प्रकाशित कर रहा था। यह वही गुप्तेश्वर महादेव थे जो युगों से इस वन में गुप्त रूप से विराजमान थे। सत्यानंद आनंद से भर गया।
और दौड़कर भीतर गया तथा शिवलिंग से लिपटकर रोने लगा। उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो वह अपने पिता की शरण में आ गया हो। सुशीला भी भावुक हो उठी और दोनों की थकान, भूख और प्यास जैसे उसी क्षण समाप्त हो गई। वहां उन्हें अद्भुत शांति की अनुभूति हुई, किंतु शीघ्र ही उन्हें यह चिंता सताने लगी कि पूजा कैसे करें, क्योंकि उनके पास न तो लौटा था, न प्रसाद और न ही बेलपत्र। तब सत्यानंद ने कहा कि वे खाली हाथ महादेव के दरबार में नहीं आ सकते और उन्हें पूजा की सामग्री जुटानी होगी। सुशीला ने आशंका व्यक्त की कि इस घने जंगल में उन्हें क्या मिलेगा। तब सत्यानंद ने विश्वास से कहा कि प्रकृति ही शिव स्वरूप है और जंगल में ही सब कुछ उपलब्ध होगा। वह बाहर निकला और सौभाग्य से उसे पास ही एक बेल का वृक्ष मिल गया, जिससे उसने 3 पत्तियों वाले सुंदर बेलपत्र तोड़े। फिर एक बड़े पत्ते का दोना बनाकर पास बहते छोटे से झरने से जल भर लिया, जो संभवतः उसी मंदिर के जल स्रोत से जुड़ा था। उसने जंगली फूल और कुछ बेर भी एकत्र किए और सारी सामग्री लेकर दोनों पुनः मंदिर में आए। सत्यानंद ने पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ मन ही मन मंत्रों का स्मरण करते हुए शिवलिंग का अभिषेक किया, बेलपत्र अर्पित किए और बैरों का भोग लगाया। पूजा पूर्ण कर वह जैसे ही नेत्र बंद कर प्रार्थना में लीन हुआ, तभी मंदिर के बाहर एक भीषण गर्जना गूंजी, जिससे पूरा वातावरण कांप उठा और मंदिर हिलने लगा। सुशीला भय से चीख उठी, क्योंकि यह गर्जना बादलों की नहीं बल्कि एक विशाल शेर की थी, जो मंदिर के द्वार पर आकर खड़ा हो गया था। उसकी आंखें अंगारों की भांति दहक रही थीं और वह दोनों को घूर रहा था। उस भयानक दृश्य से सुशीला कांपने लगी और सत्यानंद के पीछे सिमट गई। सत्यानंद भी क्षण भर के लिए विचलित हुआ, किंतु तभी उसे साधु महाराज के वचन स्मरण हुआ है कि जो भक्त अपने आराध्य के लिए भय पर विजय नहीं पाता, वह ईश्वर को नहीं पा सकता। उसने गहरी सांस ली, आंखें मूंद ली और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। उसके मन में यह भाव आया कि यदि यह शेर उसका अंत बनकर आया है, तो वह भी महादेव की ही इच्छा है। तभी वह शेर धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ मंदिर के भीतर प्रवेश करने लगा और उसका विशाल शरीर मंदिर के द्वार को लगभग पूरा घेर रहा था। उसकी पीली आंखें सीधे सत्यानंद पर जमी हुई थीं। सुशीला ने भय से अपनी पलकें कसकर बंद कर ली और वह मन ही मन मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगी। अपना विशाल मस्तक झुका दिया तथा सत्यानंद के चरणों को सूंघने लगा। सत्यानंद ने धीरे धीरे नेत्र खोले और देखा कि शेर का व्यवहार किसी पालतू पशु के समान शांत और विनम्र हो चुका है। उसी क्षण उसके भीतर से सारा भय समाप्त हो गया और वह समझ गया कि यह कोई साधारण वन्य जीव नहीं, बल्कि गुप्तेश्वर महादेव के धाम का रक्षक वनराज है। सत्यानंद ने साहस जुटाकर अपना हाथ आगे बढ़ाया और शेर के सिर पर रख दिया। जैसे ही उसका स्पर्श हुआ, शेर ने आंखें मूंद ली और गर्जना के स्थान पर मंद स्वर में संतोष की ध्वनि करने लगा। यह दृश्य देखकर सुशीला स्तब्ध रह गई और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तब सत्यानंद ने कहा, सुशीला, आंखें खोलो और भय मत करो। यह शेर हमारा विनाश नहीं बल्कि हमारा संरक्षक बनकर आया है। देखो महादेव की लीला कि जो जीव दूसरों का भक्षण करता है, वही आज शिव की शरण में आकर कितना शांत हो गया है। सुशीला ने कांपते हाथों से आंखें खोली और शेर को शांत मुद्रा में बैठा देखकर उसने भी हाथ जोड़कर उसे नमन किया। कुछ समय पश्चात वह शेर उठकर मंदिर के द्वार के बाहर जाकर ऐसे बैठ गया मानो कोई प्रहरी अपने स्वामी के प्रवेश द्वार की रक्षा कर रहा हो। अब सत्यानंद और सुशीला पूर्णतः निश्चिंत हो गए और समझ गए कि इस विकट वन में भी वे पूर्ण सुरक्षा में हैं। रात्रि का अंधकार फैलने लगा और जंगल में झिंगुरों की आवाजें गूंज उठी। दोनों ने उसी मंदिर के एक कोने में विश्राम करने का निश्चय किया। भूख अवश्य लगी थी, किंतु जो जंगली बेर उन्होंने एकत्र किए थे वे पूजा में अर्पित हो चुके थे। तभी उन्होंने देखा कि एक बंदर मंदिर के बाहर आकर कुछ फल रख गया और बिना किसी भय के लौट गया। यह दृश्य देखकर सत्यानंद की आंखें नम हो गईं और उसने कहा, सुशीला देखो, जिसका संसार में कोई नहीं होता उसका ईश्वर स्वयं सहारा बनता है। नगर में मनुष्यों ने हमें जल तक नहीं पूछा,
और यहां जंगल में पशु हमारे भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। उन्होंने उन फलों को प्रसाद समझकर ग्रहण किया और झरने का जल पीकर कठोर भूमि पर लेट गए। पत्थरों की कठोरता के बावजूद उन्हें ऐसी गहरी नींद आई मानो वे कोमल शैया पर सोए हों। प्रातः जब नेत्र खुले तो पक्षियों की मधुर चहचहाहट से पूरा वन गुंजायमान था। वह सोमवार का पावन दिन था और उनके व्रत का प्रथम सोमवार। सत्यानंद ने सुशीला को जगाया और कहा, उठो देवी, आज हमारे संकल्प की शुरुआत है। आज से 16 सोमवार के व्रत का आरंभ होगा। दोनों ने झरने में स्नान किया और शीतल जल ने उनके तन और मन को नवजीवन प्रदान किया। सत्यानंद पुनः वन में गया और बेलपत्र, धतूरा तथा श्वेत पुष्प एकत्र किए। सुशीला ने मंदिर की स्वच्छता की और मिट्टी व गोबर से फर्श लीपकर उस खंडहर को पवित्र धाम में परिवर्तित कर दिया। सत्यानंद ने शिवलिंग पर जल अर्पित कर श्रद्धा से पूजा आरंभ की। उनके पास ग्रंथ नहीं था, किंतु सोमवार व्रत की कथा उसे कंठस्थ थी। उसने सुशीला को सामने बैठाकर कथा सुनाई कि किस प्रकार माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने मृत्यु लोक का भ्रमण किया था और अमरावती में निवास किया था। कैसे वहां एक साहूकार के पुत्र ने 16 सोमवार का व्रत रखकर उत्तम वधु और अपार धन प्राप्त किया। सत्यानंद पूर्ण भाव में कथा कह रहा था और सुशीला मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वृक्ष, लताएं, पशु पक्षी और वह शेर भी उस कथा को सुन रहे हो। कथा के उपरांत उन्होंने आरती की। कपूर न होने पर सूखी लकड़ियों की अग्नि से आरती संपन्न की और गुप्तेश्वर महादेव के जयकारे लगाए। इस प्रकार उनका पहला व्रत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। दिन बीतने लगे और सत्यानंद व सुशीला का जीवन वन में एक तपस्वी की भांति हो गया। वे प्रतिदिन पूजा करते, कंद मूल फल से जीवन निर्वाह करते और भजन में समय बिताते। वह शेर अब उनका सखा बन चुका था और रात्रि में मंदिर की रक्षा करता। सत्यानंद ने उसका नाम स्नेह से वीरभद्र रख दिया था। जैसे जैसे सोमवार पूर्ण होते गए, उनके मुखमंडल पर दिव्य तेज प्रकट होने लगा और शरीर स्वस्थ होने लगा। शुद्ध वायु और सात्विक आहार ने उन्हें निरोगी बना दिया और सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि उनके मन से दरिद्रता और भविष्य का भय पूर्णतः मिट गया। वे वर्तमान में जीने लगे और प्रत्येक क्षण में आनंद अनुभव करने लगे और भयभीत अवस्था में है। जब उन्होंने जटाधारी स्वरूप में सत्यानंद को और उसके समीप शांत बैठे शेर को देखा तो वे भागने लगे। तब सत्यानंद ने मधुर स्वर में उन्हें रोका और कहा कि डरो मत, यह स्थान सुरक्षित है। यहां गुप्तेश्वर महादेव विराजमान है। उसकी वाणी में ऐसी शांति थी कि वे रुक गए और धीरे धीरे पास आए। शेर को शांत देखकर उनका भय कम हुआ। उनमें से लखा नामक एक लकड़हारा आगे बढ़ा और बोला कि वे भूखे प्यासे हैं और जल की याचना की। सत्यानंद मुस्कुराया और बोला कि यह महादेव का दरबार है, यहां से कोई रिक्त नहीं लौटता। सुशीला जल और फल ले आई। उन्हें ग्रहण कर लकड़हारों में नवजीवन आ गया। लखा ने ध्यान से सत्यानंद को देखकर पूछा कि क्या वह वही ब्राह्मण है जो नगर में भिक्षा मांगता था। तब सत्यानंद ने हंसते हुए कहा कि हां, वही था, किंतु अब वह किसी मनुष्य से नहीं मांगता। अब वह केवल अपने महादेव से प्रार्थना करता है और वे अपने भक्त को सब कुछ देते हैं। लखा और उसके साथी विस्मय से भर गए थे। जहां कभी भिक्षुक समान दिखने वाला सत्यानंद था और जहां अब उनके सामने एक तेजस्वी, शांत और ओजस्वी महात्मा खड़ा था। लखा ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, ऐसा क्या हुआ कि आपकी पूरी काया ही बदल गई? हम भी बड़े दुखों में जी रहे हैं। दिन भर कठोर परिश्रम करते हैं, जंगल से लकड़ियां काटते हैं, फिर भी घर में अभाव ही अभाव है। बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं और कर्जदारों का बोझ अलग से जान निकाल देता है। क्या आपके पास कोई चमत्कारी विद्या या जादू है? सत्यानंद ने मुस्कुराकर कहा, जादू नहीं भाई, यह तो भक्ति की सामर्थ्य है। यह सोमवार व्रत और महादेव की कृपा का फल है। यदि जीवन से कष्ट मिटाने हैं तो शिव की शरण में आना ही होगा। यह सुनकर लखा और उसके सभी साथी सत्यानंद के चरणों में गिर पड़े और विनती करने लगे कि वे उन्हें भी इस व्रत की पूरी विधि समझाएं। तब सत्यानंद ने धैर्यपूर्वक सोमवार व्रत की मर्यादा बताई और कहा कि श्रद्धा ही इसका मूल है।
प्रत्येक सोमवार शिव पूजन करना, कथा श्रवण करना, सात्विक आचरण रखना और किसी के प्रति द्वेष न रखना। 16 सोमवार तक यह नियम निभाने से महादेव हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। लखा ने उसी क्षण प्रण लिया कि वह अगले सोमवार से व्रत आरंभ करेगा। इसके बाद लगदहारे लौट गए, पर अपने साथ एक बड़ी खबर ले गए। नगर पहुंचकर उन्होंने बताया कि घने जंगल में एक सिद्ध महात्मा रहते हैं और वहां गुप्तेश्वर महादेव का अत्यंत प्रभावशाली मंदिर है। यह बात शीघ्र ही पूरे नगर में फैल गई और सत्यानंद की एकांत साधना में लोगों का आगमन बढ़ने लगा। अगले सोमवार को कई नगरवासी अपनी अपनी पीड़ाएं लेकर वहां पहुंचने लगे। कोई व्यापार की हानि से दुखी था, कोई पारिवारिक कलह से और कोई रोग से पीड़ित था। सत्यानंद सबकी बातें शांति से सुनता और उन्हें सोमवार व्रत का मार्ग दिखाता। गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन कराकर सभी को आशीर्वाद देता। जो भी वहां पहुंचता उसके मन को अद्भुत शांति मिलती और धीरे धीरे वह वीरान वन एक पवित्र तीर्थ के रूप में पहचाना जाने लगा। सत्यानंद ने नियम बना दिया कि मंदिर में शोर नहीं होगा और स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। वीरभद्र नामक शेर की उपस्थिति मात्र से ही अनुशासन बना रहता था और लोग दूर से ही उसे देखकर श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते थे। इस प्रकार 10 सोमवार बीत गए और 11वें सोमवार के दिन प्रातःकाल से ही मौसम विकराल हो उठा। आकाश में घने काले बादल छा गए, बिजली बार बार कड़कने लगी और तूफान के संकेत स्पष्ट थे। सत्यानंद ने सुशीला से कहा कि आज हमारी परीक्षा की घड़ी है और हमें पूर्ण एकाग्रता से पूजा करनी होगी। जैसे ही पूजा आरंभ हुई, मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। प्रचंड वायु से वृक्ष उखड़ने लगे। मंदिर की जर्जर छत से पानी टपकने लगा, पर शिवलिंग के ऊपर की छत सुरक्षित थी। सत्यानंद और सुशीला वर्षा में भीगते हुए ठंड से कांप रहे थे, फिर भी अपने स्थान से नहीं हटे और ऊंचे स्वर में शिव नाम का जाप करने लगे। तभी एक विशाल वृक्ष गिरकर मंदिर के द्वार पर अटका और वे भीतर बंद हो गए। चारों ओर अंधकार था और केवल बिजली की चमक से क्षणिक प्रकाश होता था। सुशीला भयभीत होकर बोली, स्वामी, अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? कहीं हम यहीं दबकर मर तो नहीं जाएंगे? तब सत्यानंद ने उसका हाथ थामकर दृढ़ स्वर में कहा, जिसने हमें यहां बुलाया है वही हमारी रक्षा भी करेगा। यदि आज भय के आगे झुक गए तो अब तक की तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। वे दोनों अडिग बैठे रहे। बाहर तूफान की गर्जना थी और भीतर मंत्रों की गूंज। कई घंटे बीत गए। भूख प्यास से देह शिथिल हो चली, पर व्रत अडिग रहा। आधी रात के बाद जब तूफान शांत हुआ तो बाहर से भारी वस्तुओं के खिसकने की आवाज आई। कुछ ही देर में द्वार से वृक्ष हट गया और चंद्रमा का प्रकाश भीतर फैल गया। तभी उन्होंने देखा कि द्वार पर एक विशाल आकृति खड़ी है, जो वीरभद्र नहीं थी। सत्यानंद ने शांत स्वर में पूछा, कौन है? उत्तर में गंभीर आवाज गूंजी कि मैं इस जंगल का स्वामी हूं और आज तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूं। चांदनी में वह आकृति आगे बढ़ी तो स्पष्ट हुआ कि वह कोई देव नहीं बल्कि कुख्यात डाकू सरदार भैरव सिंह था। तांबे जैसा रंग, लाल आंखें, घनी मूंछें और हथियारों से सुसज्जित उसका भयानक स्वरूप देखकर सुशीला कांप उठी, पर सत्यानंद अचल खड़ा रहा और निर्भीक होकर बोला, भैरव सिंह, इस आंधी तूफान में तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम हमें मारने आए हो? भैरव सिंह ने एक जोरदार और डरावना ठहाका लगाया, जिसकी गूंज से मंदिर की जर्जर दीवारें कांप उठी और उसने व्यंग्य से कहा कि मारने की बात कर रहे हो? अरे ब्राह्मण, किसी को खत्म करने के लिए तो मेरी तलवार ही काफी है। मुझे यहां तक आने की आवश्यकता भी नहीं थी। मैं तो बस यह जानने आया था कि इस सुनसान जंगल में पड़े इस टूटे फूटे खंडहर में आखिर ऐसा कौन सा खजाना छिपा है जिसकी रखवाली एक शेर करता है। मैंने सुना है कि तुम दोनों कई हफ्तों से यहीं टिके हुए हो। जरूर तुम्हारे हाथ कोई गुप्त निधि लगी है। उसे तुरंत बाहर निकालो, नहीं तो तुम्हारे जीवन का यह 11वां सोमवार ही अंतिम सोमवार सिद्ध होगा। यह सुनकर सत्यानंद के होठों पर शांत मुस्कान आ गई और उसने संयमित स्वर में कहा, सरदार, तुम्हारा अनुमान ठीक है। मुझे यहां सचमुच एक खजाना मिला है, लेकिन वह सोने चांदी या हीरे जवाहरात का नहीं बल्कि संसार की हर दौलत से बढ़कर है।
यह सुनते ही भैरव सिंह क्रोध से तमतमा उठा। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने झटके से तलवार म्यान से खींचकर सत्यानंद की गर्दन से लगा दी। गुर्राते हुए बोला कि पहेलियां मत बुझाओ पंडित, मुझे सिर्फ सोना चाहिए, गहने चाहिए। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि नगर के लोग यहां आते हैं। वे अवश्य तुम्हारे लिए भेंट और चढ़ावा लाते होंगे। वह सब कहां छिपा रखा है? तभी सुशीला भय से चिल्ला उठी और विनती करते हुए बोली कि इन्हें मत मारो, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम तो साधारण और गरीब ब्राह्मण हैं। हमारे पास केवल जंगली फल और थोड़ा सा जल है। चाहो तो मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे पति को छोड़ दो। तब सत्यानंद ने उसे शांत किया और निर्भीक होकर भैरव सिंह की आंखों में आंखें डालते हुए कहा कि भैरव, तुम मेरे शरीर को तो काट सकते हो, लेकिन मेरी आस्था और भक्ति को नहीं। तुम जिस खजाने की मांग कर रहे हो उसे सुन लो। मेरा खजाना यही गुप्तेश्वर महादेव है। यदि चाहो तो इस शिवलिंग को ही उठा ले जाओ, यही मेरी समस्त संपत्ति है। यह सुनकर भैरव सिंह अवाक रह गया, क्योंकि आज तक उसके सामने जो भी आया था या तो गिड़गिड़ाया था या भय से भागा था, लेकिन यह निहत्था था। ब्राह्मण तलवार की धार के नीचे खड़ा होकर भी शांत मुस्कुरा रहा था। उसने आश्चर्य से कहा कि क्या तू पागल हो गया है? मौत तेरे सिर पर खड़ी है और तू पत्थर की मूर्ति की बातें कर रहा है। तभी मंदिर के अंधेरे कोने से एक गूंजती हुई चेतावनी भरी आवाज आई, रुक जाओ। यह किसी साधारण मनुष्य की नहीं थी। उसी क्षण टूटे हुए द्वार से वीरभद्र नामक शेर छलांग लगाकर भीतर आ गया। आंधी तूफान के कारण वह कहीं छिप गया था, पर अपने भक्तों पर संकट देखकर वह मानो स्वयं यमराज बनकर प्रकट हुआ। उसने भैरव सिंह को पीछे से घेर लिया और ऐसी भयानक दहाड़ मारी कि हवा तक सिहर उठी। जो भैरव सिंह 100 आदमियों से भी नहीं डरता था, वह शेर की गर्म सांसें पीठ पर महसूस कर कांप गया। जैसे ही उसने मुड़कर देखा तो उसे साक्षात मृत्यु सामने खड़ी दिखाई दी। शेर ने अपना विशाल पंजा उठाया और भैरव सिंह समझ गया कि अब बचने का कोई मार्ग नहीं है। उसके हाथ से यह महादेव के धाम में आया है और यहां हिंसा नहीं होगी। आश्चर्य की बात यह थी कि सत्यानंद की वाणी सुनते ही वह शेर तुरंत थम गया और 2 कदम पीछे हट गया। हालांकि उसकी दृष्टि भैरव सिंह पर ही टिकी रही। भय से कांपता हुआ भैरव सिंह पसीने में भीग गया और धरती पर गिर पड़ा। उसने अपने जीवन में पहली बार ऐसा चमत्कार देखा था कि एक क्रूर पशु एक साधारण मनुष्य का आदेश मान रहा है। उसका सारा अहंकार पल भर में टूट गया। वह घुटनों के बल रेंगता हुआ सत्यानंद के पास पहुंचा और उसके चरणों को पकड़ लिया। आंखों से आंसू बहाते हुए बोला कि महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अज्ञान में डूबा पापी हूं। मैंने जीवन भर लोगों को सताया। मुझे लगता था कि बल और भय ही सब कुछ है, लेकिन आज आपकी निडरता और इस जीव के प्रेम ने मेरी आंखें खोल दी हैं। जिस धन के पीछे मैं भटकता रहा वह तो तुच्छ है। सच्ची संपत्ति तो आपके पास है, जिसने मौत को भी वश में कर लिया है। तब सत्यानंद ने उसे उठाया और प्रेम पूर्वक गले लगाकर कहा कि भैरव, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। महादेव तो अत्यंत भोले हैं। वे सच्चे मन से पुकारने पर असुरों तक पर कृपा कर देते हैं। यदि तुम वास्तव में पश्चाताप चाहते हो तो हिंसा का मार्ग त्यागो और संरक्षण का मार्ग अपनाओ। उसी क्षण भैरव सिंह ने अपनी तलवार और कुल्हाड़ी शिवलिंग के चरणों में अर्पित कर दी और प्रतिज्ञा की कि आज से वह किसी को नहीं लूटेगा। अब वह इस जंगल का डाकू नहीं, बल्कि इस मंदिर का सेवक बनेगा। जो भी श्रद्धालु आएगा उसकी रक्षा करेगा। यह वन अब भय का नहीं, बल्कि शिव भक्तों की तपोभूमि बनेगा। उस रात वह भी मंदिर में ही रुका और सत्यानंद के हाथों प्रसाद ग्रहण किया। अगली सुबह 12वें सोमवार की शुरुआत नई आशा के साथ हुई। भैरव सिंह ने अपने साथियों को बुलाकर डकैती छोड़ने का आदेश दिया और पूरा गिरोह मंदिर की सेवा में लग गया। सबने मिलकर मंदिर की मरम्मत की, रास्तों को साफ किया और यात्रियों के लिए जल तथा विश्राम की व्यवस्था की। समय के साथ सत्यानंद और सुशीला का व्रत निरंतर आगे बढ़ता रहा और सत्यानंद की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग कहने लगे कि जंगल में एक ऐसे सिद्ध महात्मा का वास है जिसके यहां शेर और डाकू दोनों आज्ञाकारी हैं
आसपास के गांवों और नगरों से सोमवार के दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। गरीब अमीर, रोगी दुखी सभी अपनी मन्नतें लेकर आते और सत्यानंद उन्हें सोमवार व्रत का मार्ग दिखाते। 15 सोमवार बीत चुके थे और अब केवल 16वां शेष था। तपस्या पूर्ण होने को थी। तभी उस क्षेत्र का राजा चंद्रकेतु, जो अत्यंत अहंकारी और नास्तिक था, यह सुनकर जल उठा कि उसकी प्रजा दरबार छोड़कर जंगल में जा रही है। उसे लगा कि सत्यानंद कोई पाखंडी है, इसलिए 16वें सोमवार से एक दिन पहले उसने मंत्री से कहा कि तैयारी करो, कल हम उस जंगल में जाएंगे। यदि वह ढोंगी निकला तो मैं उसे उसी के शेर के सामने फेंक कर उसे डाल दूंगा। मंत्री ने राजा को समझाने का प्रयास किया और विनम्र स्वर में कहा कि महाराज, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। लोगों से सुना है कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि अत्यंत पहुंचे हुए संत हैं, जिन पर स्वयं महादेव की विशेष कृपा है। संतों का अपमान करने से केवल व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरा राज्य संकट में पड़ जाता है। लेकिन राजा ने अपने अहंकार में ठहाका लगाते हुए उत्तर दिया कि संतवंत कुछ नहीं होते। गरीबी इंसान को नाटक करना सिखा देती है। वह तो बस एक निर्धन ब्राह्मण है, जिसने लोगों को भ्रमित करने की कुछ चालें सीख ली हैं। कल उसका सारा झूठ सबके सामने आ जाएगा। इसी के साथ 16वां सोमवार आ पहुंचा। सत्यानंद और सुशीला ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया और उद्यापन की तैयारी में लग गए। आज व्रत पूर्ण होना था, इसलिए घी, गुड़ और आटे से बने चूरमे के प्रसाद की व्यवस्था की गई। भक्तों द्वारा दी गई सामग्री से सुशीला ने भरपूर प्रसाद बनाया, ताकि आने वाला कोई भी श्रद्धालु खाली हाथ न लौटे। मंदिर को फूलों से सजाया गया। चारों ओर हर हर महादेव के जयघोष गूंजने लगे और हजारों की भीड़ एकत्र हो गई। भैरव सिंह और उसके साथी व्यवस्था संभाल रहे थे। तभी अचानक घोड़ों की तेज टापों की आवाज आई और धूल का बड़ा गुबार उठता दिखाई दिया। राजा चंद्रकेतु अपनी पूरी सेना के साथ वहां आ धमका। सैनिकों ने आते ही भक्तों को धकेलना शुरू कर दिया। राजा घोड़े से उतरा और जूतों समेत मंदिर की ओर बढ़ चला। तभी भैरव सिंह ने मार्ग रोककर कहा कि महाराज, यह ईश्वर का द्वार है। यहां राजा और रंक में कोई भेद नहीं। कृपया जूते उतारकर और अहंकार छोड़कर प्रवेश करें। राजा ने उसे झटकते हुए धक्का दिया और क्रोध में बोला कि हट डाकू, तू मुझे सिखाएगा। मैं इस राज्य का स्वामी हूं, जहां चाहूं जैसे चाहूं जा सकता हूं। वह सीधे सत्यानंद के पास पहुंचा, जो शिवलिंग का अभिषेक कर रहे थे, और ऊंची आवाज में बोला कि हे पाखंडी ब्राह्मण, यह नाटक बंद कर। मैंने सुना है तू लोगों के दुख दूर करता है। यदि तुझमें शक्ति है तो मेरे सामने कोई चमत्कार दिखा, नहीं तो इस मंदिर को तुड़वा दूंगा और तुझे कालकोठरी में डाल दूंगा। पूरा वातावरण एकदम शांत हो गया। भक्त सहम गए और सुशीला की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन सत्यानंद ने शांत भाव से जल का लोटा नीचे रखा और राजा की ओर देखते हुए कहा कि राजन, मैं कोई जादूगर नहीं हूं। मैं तो महादेव का साधारण सेवक हूं। चमत्कार मैं नहीं करता। चमत्कार तो विश्वास करता है, और जहां विश्वास नहीं होता वहां ईश्वर भी प्रकट नहीं होते। आप परीक्षा लेने आए हैं, पर याद रखिए, महादेव की परीक्षा लेना मनुष्य के वश में नहीं। यह सुनकर राजा और अधिक क्रोधित हो गया। उसने तलवार निकाल ली और बोला कि अभी तेरी भक्ति का घमंड उतारता हूं। जैसे ही उसने वार के लिए हाथ उठाया, वैसे ही उसका हाथ हवा में जड़ हो गया। वह चाहकर भी उसे नीचे नहीं ला सका। उसका पूरा शरीर पत्थर की तरह अकड़ गया। आंखों में भय तैरने लगा। वह चिल्लाना चाहता था, पर गले से स्वर नहीं निकला। सैनिक यह दृश्य देखकर घबरा गए और दौड़कर आगे बढ़े, लेकिन मंदिर की सीमा पर पहुंचते ही अदृश्य दीवार से टकराकर गिर पड़े। कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर सका। सत्यानंद ने करुणा से राजा की ओर देखकर कहा कि राजन, मैंने कुछ नहीं किया। यह आपके अहंकार का फल है। शिव के धाम में शस्त्र उठाने का यही परिणाम होता है। आपने मेरा नहीं, स्वयं महादेव का अपमान किया है। राजा की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वह जिंदा मूर्ति की तरह असहाय खड़ा था। तभी कोमल हृदय वाली सुशीला आगे आई और बोली कि स्वामी, इन्हें क्षमा कर दीजिए। राजा अज्ञानवश भटक गए हैं। यदि इनके साथ अनर्थ हुआ
तो राज्य अनाथ हो जाएगा। आज हमारा 16वां सोमवार और उद्यापन का पावन दिन है। ऐसे दिन किसी को श्राप नहीं मिलना चाहिए। कृपया महादेव से प्रार्थना करें। सत्यानंद ने पत्नी की बात स्वीकार की और शिवलिंग के सामने बैठकर हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, हे नीलकंठ, राजा चंद्रकेतु अपने कृत्य पर लज्जित हैं। इन्हें क्षमा कर एक अवसर और दीजिए। इसके बाद उन्होंने कमंडल से जल लेकर राजा पर छिड़का। जल की बूंद पड़ते ही राजा का शरीर सामान्य हो गया। तलवार हाथ से गिर पड़ी और वह चरणों में गिरकर रोने लगा। बोला कि महाराज, मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी। अब समझ आया कि सच्चा राजा मैं नहीं बल्कि त्रिलोकनाथ महादेव हैं। सत्यानंद ने उसे उठाकर कहा कि पहले महादेव को अर्पित किया गया और फिर राजा भैरव सिंह तथा हजारों भक्तों में बांटा गया। अद्भुत यह था कि प्रसाद कभी समाप्त नहीं हुआ। व्रत पूर्ण होने पर सत्यानंद और सुशीला ने विदा लेने का निश्चय किया। राजा ने राजमहल चलने का आग्रह किया, लेकिन सत्यानंद ने विनम्रता से कहा कि संत महलों में नहीं रहते, अब हम अपने घर वापस जाएंगे। हमारा संकल्प पूरा हुआ। यह कहते हुए सत्यानंद के मन में कृतज्ञता की लहर दौड़ गई और उसे अनुभव हुआ कि महादेव ने बिना मांगे ही वह सब दे दिया, जिसकी कल्पना भी कभी नहीं की गई थी। सत्यानंद और सुशीला ने गुप्तेश्वर महादेव के चरणों में अंतिम बार नतमस्तक होकर प्रणाम किया। यह दृश्य देखकर भैरव सिंह की आंखें भर आईं और वह रोते हुए बोला कि गुरुदेव, मुझे यूं छोड़कर मत जाइए। तब सत्यानंद ने स्नेहपूर्वक उसे समझाया कि भैरव, मैं जा रहा हूं, लेकिन महादेव तो यहीं विराजमान है। अब इस मंदिर की सेवा और आने वाले भक्तों की रक्षा का दायित्व तुम्हारा है। इसके बाद सत्यानंद और सुशीला अपने नगर की ओर चल पड़े, किंतु जैसे ही वे नगर पहुंचे, वहां का दृश्य देखकर दोनों स्तब्ध रह गए और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। जहां कल तक उनकी टूटी फूटी टपकती हुई झोपड़ी थी, वहां आज एक भव्य और सुंदर भवन खड़ा था, जो श्वेत संगमरमर से निर्मित था और उसकी छत पर स्वर्ण कलश सूर्य की किरणों में चमक रहा था। भवन के सामने सुसज्जित उद्यान था, जिसमें रंग बिरंगे पुष्प खिले हुए थे और मुख्य द्वार पर 2 सशस्त्र द्वारपाल खड़े थे। यह दृश्य देखकर सत्यानंद घबरा गया और सुशीला से बोला कि शायद हम रास्ता भटक आए हैं। यह तो किसी बड़े सेठ या राजा का महल प्रतीत होता है। हमारी झोपड़ी तो यहीं थी। कहीं पहरेदार हमें चोर समझकर पकड़ न ले, इसलिए चलो लौट चलते हैं। वे मुड़ने ही वाले थे कि तभी द्वारपालों की दृष्टि सत्यानंद पर पड़ी और वे दौड़ते हुए आए तथा चरणों में झुककर बोले कि स्वामी, आप कहां जा रहे हैं? यह महल तो आपका ही है और हम कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह सुनकर सत्यानंद हक्का बक्का रह गया और बोला कि मैं तो एक निर्धन ब्राह्मण हूं, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं। यह महल के घर जा पहुंची, जहां सत्यानंद शांत भाव से लोगों को उपदेश दे रहे थे। चंपा ने वहां क्रोध प्रकट किया और उन्हें दोषी ठहराया। तब सत्यानंद ने धैर्यपूर्वक उसे शांत किया और पूछा कि व्रत में श्रद्धा, शुद्धता और सेवा का भाव था या नहीं। चंपा मौन हो गई और अपने छल याद करने लगी। सत्यानंद ने गंभीर स्वर में समझाया कि महादेव भाव के भूखे हैं, धन के नहीं। पूजा को व्यापार बना देने से परिणाम विनाशकारी होता है। यह सुनकर चंपा फूट फूट कर रो पड़ी और क्षमा याचना की। सत्यानंद ने उसे सच्चे पश्चाताप और आत्मशुद्धि का मार्ग दिखाया। समय के साथ चंपा और धनीराम ने सेवा और सादगी का जीवन अपनाया। नगर में यह कथा फैल गई और लोगों ने समझा कि सोमवार का व्रत दिखावे का साधन नहीं बल्कि आस्था की साधना है। सत्यानंद की ख्याति और बढ़ती चली गई, यहां तक कि उसकी भक्ति की गूंज पाताल लोक तक पहुंची। जहां नागराज वासुकी की पुत्री मनसा ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया और सुंदर स्त्री का रूप धरकर धरती पर आई, वह सत्यानंद के आश्रम पहुंची, जहां सत्यानंद शिव ध्यान में लीन बैठे थे। आंखें बंद थीं और चेहरे पर एक असीम शांति थी। तभी उसे अपनी कुटिया के भीतर एक अनोखी और मदहोश कर देने वाली सुवास का अनुभव हुआ। यह सुगंध किसी सामान्य पुष्प की नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जो मनुष्य के चित्त को डगमगा देने की क्षमता रखती थी।
सत्यानंद के कानों में पायल की मधुर छनछनाहट गूंजने लगी। छन 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 की वह ध्वनि जैसे साधना की शांति को चुनौती दे रही हो। सत्यानंद ने अत्यंत धीमे से नेत्र खोले और जो दृश्य सामने था वह किसी भी योगी के संयम की परीक्षा लेने के लिए पर्याप्त था। उसके सम्मुख एक अत्यंत मनोहर और अलौकिक सौंदर्य से युक्त स्त्री खड़ी थी। उसका वर्ण स्वर्ण के समान दमक रहा था। रेशम के वस्त्र वायु के संग लहराते प्रतीत हो रहे थे और नेत्रों में मोहक मादकता छलक रही थी। वह कोई साधारण नारी नहीं बल्कि नाग कन्या मनसा थी, जिसने मोहिनी का रूप धारण कर रखा था। सत्यानंद अपने आसन से उठे और हाथ जोड़कर अत्यंत नम्रता से बोले, हे देवी, आप कौन हैं और इस निर्जन वन में मेरी इस साधारण कुटिया तक आपके आगमन का क्या कारण है? मनसा ने लज्जा भरी मुस्कान के साथ मधुर स्वर में उत्तर दिया कि हे तपस्वी, आपकी महिमा मैंने तीनों लोकों में सुनी है। कहा जाता है कि आप जैसे शिवभक्त और करुणामय पुरुष इस धरा पर विरले ही हैं। मैं एक निराश्रित स्त्री हूं। संसार में मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं आपके चरणों में रहकर सेवा करना चाहती हूं। क्या आप मुझे अपनी दासी के रूप में स्वीकार करेंगे? ऐसा कहते हुए वह सत्यानंद के और समीप आ गई, इतनी निकट कि उसकी श्वास की ऊष्मा भी सत्यानंद को अनुभव होने लगी और उसने उनका कंधा स्पर्श करने का प्रयास किया। यह क्षण अत्यंत कठिन था। एक ओर पूर्ण एकांत और दूसरी ओर अप्सरा तुल्य सौंदर्य, जहां बड़े बड़े आर्ष भी विचलित हो जाते हैं, किंतु सत्यानंद विचलित नहीं हुए। न उनके मन में कोई विकार उत्पन्न हुआ। वे तुरंत 2 कदम पीछे हटे, मस्तक झुकाया और आदरपूर्वक बोले, देवी, कृपया मुझे असहज न करें। नारी मेरे लिए साक्षात माता पार्वती का स्वरूप है। यदि आप निराश्रित हैं तो यह आश्रम आपका घर है, परंतु पुत्री या बहन के रूप में आपकी रक्षा मैं पिता और भ्राता की भांति करूंगा।